नमस्कार, स्वागत है आप सभी का UV24 न्यूज के खास कार्यक्रम व्यंग बाण में। और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह देवाशीष शर्मा। जिक्र करेंगे लखीमपुर खीरी में हुई किसानों के साथ वारदात के बारे में। मैं आपको कुछ चंद बिंदुओं पर आपसे बात करूंगा और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वाह वाह, मंत्री बाप ने भड़काया, लड़के ने किसानों को अपनी जीप से उड़ाया। जी हां, बाहर करना था टैनी को, लेकिन बाहर कर दिया वरुण गांधी को। इस्तीफा गृह राज्य मंत्री का मांगना चाहिए था, लेकिन साहब राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर किसे किया गया यह सब जानते हैं। जिसने किसानों के लिए बोला, किसानों के गुनहगार गृह मंत्रालय में सलामी ठुकवा रहे हैं, और जो किसानों के पक्ष में बोल रहा है उसको बाहर कर रही है बीजेपी। क्यों कर रही है, यह बड़ा प्रश्न है। वरुण गांधी को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया क्योंकि साहब बहुत दिनों से बीजेपी में रहते हुए किसानों के बारे में बोल रहे थे। बीजेपी में रहते हुए किसानों के बारे में कैसे बोल रहे थे? क्योंकि बीजेपी में रहते हुए पाकिस्तान के बारे में बोला जाता है, तालिबान के बारे में बोला जाता है, खालिस्तान के बारे में बोला जाता है, कांग्रेस के बारे में बोला जाता है, डंका वंका के बारे में बोला जाता है, 56 इंच के बारे में बोला जाता है। लेकिन शायद वरुण गांधी बीजेपी की रूल बुक पढ़कर भूल गए हैं। बताइए, बेचारे बेबस लाचार किसानों के बारे में बोल रहे थे। क्यों वरुण गांधी बीजेपी निकाले वरुण गांधी को या रखे, यह उनका मामला है, लेकिन मैं मानसिकता बता रहा हूं। वरुण गांधी को अपने दल के दलदल में बड़ी जगह बनाने वाले टैनी से सीखना चाहिए था। क्योंकि आप खुद समझिए, आइडियोलॉजी बड़ी चीज होती है। बीजेपी में रहकर आम आदमी वाली आइडियोलॉजी नहीं चलेगी। खैर, किसान संघारक वीर पुत्र को जन्म देने वाले 21वीं सदी के राजपुरुष अजय मिश्रा उर्फ टैनी जी इस समय गृह मंत्री अमित शाह जी के दरबार में हैं, और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी जी सफाई दे रहे होंगे या क्षमा मांग रहे होंगे, या उनको ऐसा महान पुत्र पैदा करने की शाबाशी दी जा रही होगी, यह मैं नहीं जानता। क्योंकि मेरा कोई भी गुप्त सूत्र तार गुप्तचर टाइप का कोई भी आदमी वहां नहीं है। लेकिन मैं एक बात तो ऊपर वालों को माननी पड़ेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक बात तो ऊपर वालों को माननी पड़ेगी। जो काम कीले वीले बिछाकर, जो काम लाल किला कांड के बाद या कांड के समय नहीं हुआ, बड़े बड़े षड्यंत्र या तंत्र मंत्र जिस काम को नहीं कर पाए, वो काम अकेले टैनी के लड़के ने एक अकेली अपनी 14 लाख की जीप से करवा दिया। विधायक का चुनाव लड़ने से पहले आतंकवादियों को कैसे मारा जाना चाहिए, शायद टैनी के लड़के ने उसका उदाहरण देश को दिखाया है। मंत्री टैनी या टोनी के लड़के की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? ना ही मंत्री का इस्तीफा मांगा गया। कहीं ऐसा तो नहीं है इस बार 26 जनवरी पर टैनी के लड़के को मोदी जी अपने सेंट्रल विस्टा के सामने होने वाली परेड में हाथी पर बिठाने की तैयारी कर रहे हों? 4 किसान, 1 ड्राइवर, 2 बीजेपी नेता, एक पत्रकार को अकेली थार गाड़ी से उड़ा देना आसान थोड़ा ही है। आप खुद समझिए, जब एक जीप से दुश्मनों को मारने वाले वीर अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र मिल सकता है, तो बहादुरी का मेडल मिल सकता है, तो अपने टैनी का लड़का कोई अब्दुल हमीद से कम है क्या? यह भी जीप लेकर गया था। इसकी जीप में तो तोप भी नहीं थी। बिना तोप के इतने आतंकी मवाली खालिस्तानी किसानों को मार कर आया है, ऊपर से मंत्री का लड़का भी है। मैं मोदी जी से पर्सनली इंसिस्ट करता हूं कि प्लीज देश हित में किसान संघारक किसान संघारक मंत्री पुत्र भयभीत रहते हैं किसान, जिससे उस आशीषेंद्र बाहुबली को इस बार 26 जनवरी की परेड में हाथी पर जरूर बैठाइएगा प्लीज। और जिस मंत्री बाप
ने इतनी महान औलाद को पैदा किया उसका प्रमोशन भी जरूर करिएगा। उसे कम से कम गृह मंत्री या रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री वगैरह कुछ तो जरूर बनाइएगा साहब। और ये वरुण गांधी जैसे लोग बताइए किसानों पर जीप चढ़ाने से ही भावुक हो जाते हैं। बीजेपी ने उस बोटी बोटी वाले वरुण को अपनी पार्टी में रखा था जिसके भीतर जान थी, जिसके भीतर मुसलमानों के प्रति आग लगी जल रही थी। लेकिन बताइए आग ठंडी हो गई, वरुण गांधी दगे कारतूस की तरह हो गए। बेवजह परेशान मरियल किसानों के लिए हमदर्दी दिखाने लगे। ऐसे लोगों का बीजेपी क्या करेगी? न मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की धमकी दे पा रहे हैं और न ही किसानों को मवाली बता पा रहे हैं, न तालिबान पर कुछ बोल पा रहे हैं। बताइए ऐसे शुद्ध सात्विक लोगों को बीजेपी में क्या काम है? आप खुद ही बताइए। अगर वरुण गांधी में वो पहले वाली आग होती तो मंत्री बनाए जाते कि नहीं बनाए जाते? आप खुद सोचिए। लेकिन वरुण गांधी की जगह टैनी को मंत्री बनाना पड़ा। टैनी में आग थी, साथ ही उसके लड़के में आग थी। टैलेंट संसाधनों के लिए रुका नहीं करता, लेकिन जब बंदूक भला खरीद कर दिया जाएगा तभी बीजेपी के दुश्मन किसानों को मारा जाएगा। तब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। देखिए मंत्री का लड़का उसके पास उस समय जो था उसी से अपने आकाओं के दुश्मनों को साफ करने उतर गया। दोस्तों, किसी ने कहा था जब आपके जुबान पर ताले लगा दिए जाएंगे तो व्यंग की चाबी में उस ताले को तोड़ डालिए। यह आज की परिस्थितियों पर छोटा सा व्यंग मेरी कोशिश है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन साहब यह भी सवाल जरूर पूछिए कि साहब टैनी जी के लड़के पर आखिर कब कार्रवाई होगी? क्या किसान संघारक वीर पुत्र को सम्मानित करने की तैयारी तो नहीं चल रही है? आज के लिए इस खास व्यंग बाण के कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे UB24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।